नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन माइंड में। आज हम बिहार दरोगा द्वारा निकाले गए 1799 वैकेंसी का एग्ज़ाम जो 18 जनवरी को हुआ था उसके प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें आप अपना अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपके द्वारा उत्तर दिए गए प्रश्न कितना सही है और कितना गलत है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्न का मिलान करना है। पहला दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसका उत्तर हो जाएगा सिनकोना वन, सिनकोना वृक्ष। ख का होगा पर्णपाती वन, इसका हो जाएगा सागवान वृक्ष। ग का होगा मैग्रो वन, इसका होगा सुंदरी वृक्ष। और पर्वतीय वन का हो जाएगा सिल्वर फर। दूसरा सवाल, बिहार की साक्षरता दर क्या है? 61.8। तीसरा सवाल, हाजीपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो उत्तर हो जाएगा गंडक नदी के किनारे। चौथा सवाल, निम्न में से सत्य कथन का पहचान करना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 8वां है। ये गलत है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 7वां है। दूसरा सवाल, भारत का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम के लंबाई का अंतर क्या है? 281 किलोमीटर। ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई होता है 2914 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई होता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई होता है 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई होता है 2933 किलोमीटर। दोनों को घटाने पे अंतर निकलता है 281 किलोमीटर। इसका ग उत्तर हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा। समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 15,200, जो कि गलत है। भारत के समुद्र तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, जबकि स्थलीय भूमि की लंबाई 1516 मीटर है। तो ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। चौथा ऑप्शन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 10.41% है। ये गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा ख। पांचवा सवाल, निम्न का मिलान करना है। मिलान में जो सही होगा उसको टिक लगाना है। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक, ये सही है। भिलाई MP, ये गलत है, क्योंकि भिलाई हम जानते हैं कि भिलाई छत्तीसगढ़ है। बोकारो झारखंड में, जबकि राउरकेला उड़ीसा में। छठा सवाल, निम्न में असत्य कथन की पहचान करना है। रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना। कोडाडी कहाँ है? महाराष्ट्र। बरौनी कहाँ है? झारखंड। ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में। और पनकी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? UP में। 7 नंबर सवाल, डी गुकेश ने किसको हराकर FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो उत्तर हो जाएगा चीन के डिंग लेरेन को। 8वां नंबर सवाल, डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या है? तो इसका थीम हो जाएगा अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। 9 नंबर सवाल, VSHORADS, जिसे कहते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, का सफल परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के चांदीपुर में। 10 नंबर सवाल, फ्रांस के PM कौन है? तो फ्रांस के PM है सेबेस्टियन लेकोर्नु। 11 नंबर सवाल, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। 12 नंबर सवाल, वोटिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार। भारत के राष्ट्र कवि जो कि बिहार के किस व्यक्ति को कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। एक और सवाल है रामधारी सिंह दिनकर पे कि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 16 नंबर सवाल, पत्थर को जब एक धागे से बांधकर घुमाते हैं और घुमाने के पश्चात उसे छोड़ते हैं तो वह सीधा जाएगा तथा वह स्पर्श रेखा के सम्मुख जाएगा या स्पर्श रेखा के दिशा में जाएगा। 17 नंबर सवाल, छात्रों को पोषण में सुधार के लिए
कौन सा योजना चलाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिड डे मील। उसके बाद दिया गया है कि प्लान, प्लान का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा योजना। इसमें और भी ऑप्शन थे, जैसे नियोजन था, आयोजन था, ये सब गलत होगा। 19 नंबर सवाल, बिहार सरस मेला का थीम क्या है? इसका उत्तर अभी अलग अलग दे रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के रचनाकार कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन के रचनाकार एडम स्मिथ है। 21 नंबर सवाल, कृषि वोल्टिक सेल किस राज्य की योजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूपी। भारत और फ्रांस के बीच संबंध की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर ईयर ऑफ इनोवेशन थीम किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2026। 23 नंबर सवाल है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। उसके बाद दिया है कि जारवा जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। 25 नंबर सवाल है, भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार, जो ऑप्शन उसमें दिया हुआ था उसके अनुसार होगा जनधन योजना। 26 नंबर सवाल, मृत जीवों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपघटक। किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। 28 नंबर सवाल, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें जो भी सवाल दिए गए थे कुछ लेंदी तरीके से लिखा गया था, ताकि छात्रों को, अभ्यर्थी को समझने में और उसको आंसर देने में कठिनाई हो, तो हम उसे सरल रूप से करके हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें प्रोकैरियोटिक दिया हुआ था, यूकैरियोटिक दिया हुआ था, और भी 2 ऑप्शन थे, जिसके अनुसार इसमें प्रोकैरियोटिक का हो जाएगा एक कोशिकीय जीव, जबकि यूकैरियोटिक का हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव। 30 नंबर सवाल, जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु का कोशिका भित्ति होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, जबकि कवक की कोशिका भित्ति होती है काइटिन की। कौन सा विद्रोह का विस्तार पूर्णिया तक था? ऑप्शन के अनुसार संथाल विद्रोह का विस्तार पूर्णिया से था। और इससे एक और सवाल था कि संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह ऐसे दिया हुआ था, जिसमें संथाल विद्रोह एक मिलान कर देने पे 1855-56 से मिलान कर देने से पता चल जा रहा था कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तेलंगाना कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1946 से 51 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कि उसमें कौन सा होगा। भारत की अधिकांश लिपियाँ किससे विकसित हुई है? तो उस उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। भारत की अधिकांश लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इसमें एक और सवाल था कि ट्रांसफ़र का अर्थ क्या होता है? ट्रांसफ़र का अर्थ होता है स्थानांतरण। वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1988, जबकि मेरे अनुसार 61वां संविधान संशोधन 1989 होना चाहिए। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन का संबंध किससे है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय से। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन का संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से होगा। उसके बाद एक प्रश्न था कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 इसका सही मिलान करें। तो आर्टिकल 356 का हो जाएगा राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352 का हो जाएगा राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 का हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, जबकि आर्टिकल 360 का हो जाएगा वित्तीय आपात। 38 नंबर सवाल, संथाल विद्रोह, वही जो हम बता रहे थे कि संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह दिया हुआ था, उसी का अनुसार संथाल विद्रोह का हो जाएगा 1955-56। कंप्यूटर में वर्कबुक का संबंध किससे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कंप्यूटर में वर्कबुक का संबंध माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार उबंटू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। उसके बाद अंतरिक्ष दिवस, तो अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को होता है। कांगेर घाटी कहाँ है? तो कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। इसमें एक मिलान करने का दिया हुआ था कि शेषाचलम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ है? तो एमपी। अचानकमार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। एक और मिलान वाला था
कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। डूरंड कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। आगा खा कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से। और डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से। 45 नंबर सवाल, इसका भी मिलान करना है। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा में होगा अद्वितीय हल। समानांतर रेखा का होगा कोई हल नहीं, जबकि संपाती रेखा का हो जाएगा अनेक हल। एक और सवाल दिया था कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए विक्रम बत्रा को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। कारगिल युद्ध में शहीद हुए विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक और सवाल दिया था युद्ध के दौरान कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है, तो हमने दोनों ले लिया है। युद्ध के दौरान अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र नहीं दिए जाते हैं, जबकि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। इसमें कुछ देश की मुद्राएं दी हुई थी, उसको घटते और बढ़ते क्रम में सजाना था। तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा कीमत ब्रिटिश पाउंड की होगी, उससे कम यूरो की होगी, उससे कम अमेरिकी डॉलर की होगी, जबकि उससे कम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की होगी। एक सीआई से प्रश्न था चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें 4-5 चक्रवृद्धि ब्याज दिए हुए थे, उसका सीआई से मिलान करना था। 3 वर्ष 2 वर्ष करके दिए हुए थे। 51 नंबर सवाल है। 50 नंबर से एक शंकु से प्रश्न था कि एक बेलन से प्रश्न था, बेलन से प्रश्न था। इसमें हाइट निकालना था और इसमें एक बड़ा बेलन से छोटे छोटे कितने बेलनों में भरा जा सकता है, ऐसे ही कुछ सवाल था। 51 नंबर सवाल है। एक क्रय विक्रय से 2 प्रश्न थे। 71वें वन्यजीव सप्ताह थीम क्या है, 71वां वन्यजीव का सप्ताह थीम क्या है और यह कहाँ आयोजन किया गया था, तो इसका हो जाएगा मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, इसका थीम है। 71वां वन्यजीव सप्ताह का थीम क्या है, मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, जबकि इसको उत्तराखंड के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान में आयोजित किया गया था। उसके बाद सवाल है कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था, तो हम सब जानते हैं कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में आमंत्रित किए थे। उसके बाद एक सवाल था बेकिंग पाउडर का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस में बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक सवाल था कि केंद्रीय सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो राजकुमार गोयल। धन विधेयक के संबंध में एक प्रश्न था, 2 उसमें कथन दिए हुए थे कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ऐसे कुछ प्रश्न था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद था केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, तो बर्थोलोमियो डियाज। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, तो बर्थोलोमियो डियाज। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत पहली समर्पित पनडुब्बी कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा INS वर्षा। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत पहली समर्पित पनडुब्बी कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा INS वर्षा। एक प्रश्न था कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो सुषमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर M यागी। इसमें एक और प्रश्न ऑप्शन था सुषमा करके कुछ दिया हुआ था, वो गलत होगा। अलवार और नैनार संतों का संबंध किस राज्य से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अलवार और नैनार संतों का संबंध तमिलनाडु से है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या रिटायर्ड न्यायाधीश कहाँ अपना योगदान नहीं दे सकते हैं, इसी ऑप्शन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल सुप्रीम कोर्ट में। जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो रिटायर्ड होते हैं वो अपना सेवा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। उसके बाद दिया है कि BM-04 मिसाइल किसने बनाया था, तो उत्तर हो जाएगा DRDO। उसके बाद दिया है कि हाला मोदी का संबंध किस देश से है, तो इसका ऐसे ही कुछ प्रश्न था, इसका ऑप्शन नहीं पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर इसमें और भी कुछ प्रश्न जो छूट गए हैं, अगर आपको याद है जो आपने दिया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन सा प्रश्न छूट गया है, ताकि हम उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना सकें। थैंक यू।